जिनका परम पावन चरित जल निधि समान अपार है। जिनके गुणों के कथन में गणधर न पावे पार है। बसवीत राग विज्ञान ही जिनके कथन का सार है। उन सर्वदर्शी सन्मति को वंदना शतबार है। उन सर्वदर्शी सन्मति को वंदना शतबार है। श्रद्धालु जिज्ञासु श्रोताओं, कृपालुदेव श्रीमद् राजचंद्र जी के द्वारा लिखी गई आत्मसिद्धि शास्त्र का स्वाध्याय चल रहा है। परम सौभाग्य है कि आज के इस दुखम आरे में भी हमें स्वयं की पहचान कराने वाला, आत्मबोध देने वाला ऐसा आगमों के सार के रूप में बड़ी ही सरल और सहज भाषा में लिखा गया ऐसा आत्मसिद्धि शास्त्र उपलब्ध हुआ है। और ये आत्मसिद्धि शास्त्र जो कि हमें स्वयं की ओर मुड़ने का एक अवसर देता है, स्व की पहचान करने में परम सहयोग देता है। ऐसे आत्मसिद्धि शास्त्र की 46 गाथाएं परिसंपन्न हुई थी। और जैसा कि आप सुन रहे थे कि 45, 46, 47 और 48वीं ऐसी 4 गाथाओं के अंदर आत्मा है, ये पहला पद जो है, इसी को लेकर के लोगों के मन में किस किस प्रकार की शंकाएं पैदा हो सकती है, उसका प्रस्तुतिकरण किया है। किसी व्यक्ति विशेष की शंका नहीं है ये। किसी भी व्यक्ति के मन में आत्मा है ये बात सुनकर के किस किस प्रकार के शक पैदा हो सकते हैं, या यूं कह दूं कि जिज्ञासाएं पैदा हो सकती है। तो उसका बड़ा ही सुंदर तरीके से प्रस्तुतिकरण श्रीमद् जी ने किया है। आइए हम 47वीं गाथा प्रारंभ करें। 47वीं गाथा के अंदर किस प्रकार की शंका मन में हो सकती है आत्मा को लेकर के, इस बात को बताते हुए श्रीमद् जी ने कहा था, बड़ी जो आत्मा हो ये तो जनायते नहीं केम, जनाय जोते हो ये तो घटपट आदि जे।
बड़े ही तर्क के साथ तर्क युक्त शंका प्रस्तुत की है। इसके अंदर कह रहे हैं कि वड़ी जो आत्मा होए तो जणाए ते नहीं के। आप कहते हो कि पहला पद आत्मा है, आत्मा है, ये पहली बात है। तो अगर पहली बात समझ में नहीं आई तो फिर आगे की यात्रा होगी नहीं। लेकिन ये तो बताओ कि वड़ी जो आत्मा होए तो, अगर आत्मा है हमने ये मान लिया तो जणाए ते नहीं के, वो आत्मा हमें अनुभव में क्यों नहीं आती, दिखती क्यों नहीं? जणाए ते नहीं के, और जणाए जेते होए तो अगर वो होती है तो दिखना चाहिए। जैसे घटपट आदि जेम, दुनिया के अंदर घट पट, कपड़ा, टेबल, मेज, कुर्सी, जो भी चीज़ें हैं, बर्तन, कपड़े, जो भी वस्तुएं हैं, अगर उन वस्तुओं का अस्तित्व है तो वो आँखों से दिखती है। अगर वे वस्तु हैं, घड़ा है, बाल्टी है, टब है, जो भी चीज़ें हैं तो वे दिखती है। अगर आत्मा भी है तो वो दिखती क्यों नहीं? वड़ी जो आत्मा हो ये तो जणायते नहीं के, दिखती क्यों नहीं है? जणाय जोते हो ये तो, अगर वो है तो दिखना चाहिए। कैसे दिखना चाहिए? घट पट आदि जे, जैसे घट यानी घड़ा, पट यानी कपड़ा, और अन्य सारी चीज़ें, घट पट आदि, आदि से सारी ही चीज़ें आ गई। तो जैसे इन सारी चीज़ों का अस्तित्व मौजूद है तो वे चीज़ें दिखाई भी देती है। लेकिन आप कहते हो कि आत्मा है, लेकिन आत्मा दिखाई क्यों नहीं देती? घटपट आदि जेम, यानी उस प्रकार से जैसे दूसरी सारी चीज़ें दिखती है वैसे ये दिखती क्यों नहीं? और जब दिखती नहीं तो भला हम माने कैसे उसको? एक बार परम श्रद्धेय आचार्य भगवंत पूज्य श्री जवाहरलाल जी महाराज उदयपुर नगर में विराजमान थे, और उनकी वाणी के अंदर इतना तेज था, इतना ओज था कि लोग उनके प्रवचन सुनने के लिए रास्ते चलते भी खड़े हो जाते थे। बड़ी तेजस्वी ओजस्वी वाणी थी उनकी। और एक बार ऐसा हुआ कि एक वकील जो कि रोज ही नियमित रूप से आचार्य श्री जी के प्रवचन सुन रहा था, और जब आत्मा की चर्चा उसने सुनी तो एक दिन वह आचार्य भगवंत की सेवा में उपस्थित हुआ और उसने जिज्ञासा प्रस्तुत करते हुए कहा कि आत्मा अगर है तो आप तो इतने ज्ञानी हो, मुझे उसका अनुभव करवा दो, मुझे दिखा दो। जैसे हमारी अपनी हथेली में रखी हुई कोई भी चीज़ हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, ऐसे ही आत्मा को भी इस हथेली पर लेकर के दिखाओ तो मैं मानूं कि वास्तव में आप जो कह रहे हो वो बात बिल्कुल सच है। आचार्य श्री जी मुस्कुराए, बड़ी ही प्रसन्नता के साथ, चेहरे के स्मित के साथ, धीर गंभीर वाणी में उन्होंने कहा कि वकील साहब, आप इतने पहुँचे हुए वकील हो, वकील के पास जो एक बुद्धि होनी चाहिए,
जो बोलने की क्षमता होनी चाहिए वो आपके पास है। मैं ये चाहूँगा कि शायद ये बात तो आप भी मानते ही हैं कि वास्तव में वकीलोचित बुद्धि के आप धनी हैं। वो कहता है बिल्कुल, वो तो मैं हूँ ही, तभी तो मैं हर केस जितवाता हूँ, आज तक कोई केस हारा नहीं। तो आचार्य श्री जी ने कहा कि जो बुद्धि आपके पास है, तो मैं ये चाहूँगा कि मैं आपको आत्मा के बारे में बताऊं, यानी हथेली में रख कर के आत्मा को दिखाऊं आपको। इससे पहले एक काम आप करो कि जो बुद्धि आपके पास है उस बुद्धि को हथेली में लेकर के मुझे दिखा दो। अगर आपने ऐसा कर दिया तो मैं जरूर आत्मा को भी दिखा दूंगा। तब वकील जो था मानो सांप सूंघ गया हो, वो कहने लगा कि महाराज जी कैसी बात करते हो, बुद्धि है मेरे पास, ही मैं मानता हूँ, और बुद्धि के बलबूते पर ही मैंने आज तक सारे केस जीते हैं। मैं हर एक प्रकार की दलील इस प्रकार से प्रस्तुत करता हूँ कि कहीं से भी मेरा पक्ष कमजोर नहीं पड़ सकता। लेकिन आप कह रहे हो कि बुद्धि को मैं हथेली में लेकर के दिखाऊं, ये तो मुमकिन नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। तब आचार्य श्री जी ने कहा कि जैसे बुद्धि भी अरूपी है, उसका भी कोई रूप नहीं है, ठीक इसी प्रकार से आत्मा भी अरूपी है, उसका भी कोई रूप नहीं है। लेकिन अज्ञानी लोग जो हैं वे पुद्गलों की शक्ति को देख करके, पुद्गलों की शक्ति को मान करके ही वे आत्मशक्ति के ज्ञान से दूर रहते हैं। कभी सोचते ही नहीं कि एक पुद्गल के अंदर भी इतनी अदम्य शक्ति हो सकती है, तो भला आत्मा की शक्ति का कहना क्या। लेकिन वहाँ तक लोग पहुँच नहीं पाते। जब आचार्य श्री जी ने कहा कि अगर आप बुद्धि को दिखा नहीं सकते मगर फिर भी बुद्धि को मानते हो और ये जानते हो कि जो भी आप केस लड़ते हो, जीतते हो, वो अपनी बुद्धि के बलबूते पर जीतते हो, तो बस यही बात है कि आत्मा भी अरूपी है, उसका कोई रूप रंग नहीं है, क्योंकि पुद्गल के धर्म से बिल्कुल अलग धर्म है आत्मा का, पुद्गल के गुण से बिल्कुल अलग गुण है आत्मा का। तो वो आँखों से दिखाई नहीं दे सकती, लेकिन जो चीज़ ना दिखे उसको ना माने, ये तो कोई बात नहीं होती। जैसे बुद्धि दिखाई नहीं देती, लेकिन फिर भी बुद्धि को हर कोई व्यक्ति मानता है। अगर किसी भी बुद्धिमान व्यक्ति से ये बात कही जाए कि भाई बुद्धि को हथेली में रख कर के दिखा दो, तुम्हारे अपने पास ही तो है बुद्धि, उसको जरा निकालो यहाँ से और हथेली में रख कर के दिखाओ, तो जैसे कोई भी बुद्धि का धनी व्यक्ति ये काम कर नहीं सकता और कर ही नहीं सकता। क्यों नहीं कर सकता? कि बुद्धि भी अरूपी है, उसका भी कोई रूप रंग नहीं है, उसे भी देखा नहीं जा सकता, लेकिन महसूस किया जाता है, माना जाता है। तो शंकाशील मन इस प्रकार की शंका कर रहा है कि अगर आप कह रहे हो कि आत्मा है, तो अगर है तो वो दिखना चाहिए, वो दिखता क्यों नहीं? दुनिया के अंदर जिन जिन चीज़ों का अस्तित्व है वो सारी चीज़ें हम देख सकते हैं, उनको पहचान सकते हैं, लेकिन आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार कैसे करें? क्योंकि आत्मा तो हमें कहीं से कहीं भी किसी भी प्रकार से दिखाई नहीं देती, और जब दिखती नहीं तो फिर आत्मा है ऐसा हम कैसे माने? और फिर आत्मा नित्य है ये बात तो कहीं रहती ही नहीं, क्योंकि आत्मा है ही नहीं।
और जब आत्मा नहीं है तो फिर ये बंध और ये मोक्ष के उपाय और ये सब तो बेकार हो जाएगा। ये सब करने की क्या आवश्यकता है? ऐसा शंकाशील मन शंका प्रस्तुत कर रहा है। जरा देखना कि कहीं ऐसी शंका आपके मन में भी पल तो नहीं रही है, और अगर कहीं ऐसी शंका पल रही हो तो उसे खुल करके देखें, और देखने के बाद जब इसका समाधान दिया जाएगा आगे, तो उस समाधान को लेकर के अपनी उस शंका को निर्मूल करें, शंका को दूर करें और पहले पद पर अटूट आस्था और श्रद्धा कर लें। जब आस्था और श्रद्धा मजबूत होगी, या यूं कहूं कि शंका खत्म होगी, तभी आस्था और श्रद्धा मजबूत होगी। तो इस प्रकार से इस 47वीं गाथा के अंदर शंका प्रस्तुत की जा रही है कि अगर आत्मा है तो वो दिखनी चाहिए, घट पट आदि की तरह, दूसरी सारी वस्तुओं की तरह आत्मा भी दृश्य होना चाहिए। लेकिन ये शंका करने वाला व्यक्ति ये बात नहीं समझ पा रहा है कि ये अदृश्य है, इसका रूप नहीं है, इसका रंग नहीं है, इसका आकार नहीं है, ये सिर्फ महसूस किया जा सकता है। जैसे तिल्ली के अंदर तेल छुपा हुआ है, जैसे दूध में पानी है लेकिन पानी दिखाई नहीं देता, जैसे फूल में खुशबू है मगर खुशबू महसूस की जा सकती है, दिखाई नहीं दे सकती। ठीक इसी प्रकार से आत्मा नामक तत्व भी है, ये महसूस किया जाता है, उसको समझा जाता है, जाना जाता है, लेकिन इसको अस्वीकार करने वाली कोई बात नहीं होती। तो अपने भीतर का बड़ी ईमानदारी के साथ अवलोकन करें, निष्पक्ष होकर के अवलोकन करें कि कहाँ कहाँ हमारे अंदर अनादिकाल से ये शंका घर कर गई है, और अगर ये शंका है तो हम इस शंका को किस प्रकार से दूर कर सकते हैं। आगे की गाथाओं में जब इसका समाधान दिया जाएगा तो उसको बहुत गहराई से, एकाग्रता से उसको सुने और सुन करके अपने भीतर में रही हुई उस शंका को दूर करें। ये आत्मसिद्धि शास्त्र जो कि हमें आत्म अभिमुख करवाता है, हम इस शास्त्र का सहारा लेकर आत्म अभिमुख हो सकते हैं। जो अनादिकाल से हमारी यात्रा बाहर की ओर हो रही थी, अब उस यात्रा पर विराम लगा करके हम अपनी दिशा को चेंज कर सकते हैं। चिंतन करें, मनन करें और आत्मसिद्धि शास्त्र को श्रवण करके खुद को ही संबोधन दें, खुद को ही संबोधित करें। क्या संबोधित करें? ए मेरे चेतन संभल, आज्ञा प्रभु की चलता चल, कर ले आत्म काम, कर ले आत्म ज्ञान। तू ही अरहन सिद्ध है, तू स्वयं संबुद्ध है, क्यों बना अनजान, कर ले आत्म ज्ञान। सोचो, शब्दों की तरफ ध्यान दो, बड़ा अहोभाव जागेगा स्वयं के प्रति। सोचो जरा, क्या सोचो? देख तेरे कितने साथी पा गए मुक्ति का माल, दे
मेरे कितने साथी पा गए मुक्ति का माल, क्यों अभी भी जग में उलझा कर ले खुद से ही सवाल। वक्त ना जाए गुजर, लंबा है तेरा सफर, हो न जाए शाम, कर ले आत्मज्ञान। हे मेरे चेतन संभल, आज्ञा प्रभु की चलता चल, कर ले आत्मज्ञान, कर ले आत्मज्ञान, कर ले आत्मज्ञान। सबके भीतर में आत्मा है, इस प्रकार की दृढ़ आस्था और श्रद्धा पैदा हो, ऐसी साध्वी द्वय की तरफ से हार्दिक हार्दिक शुभ मंगल भावनाओं के साथ जय प्रभु महावीर, जय गुरु आनंद।